आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने किए थे ये कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि राधा के मुंह में पानी कैसे आया, इमली का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आया, या आपके मुंह में ऐसा कुछ फूड आइटम्स के नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आता है, या राधा ने नींबू का टेस्ट, उसका जूस जब माउथ में गया उसका, तो उसने कैसे उसका टेस्ट बताया, या कुछ सूंघ के कैसे उसने किसी चीज़ का टेस्ट बताया, या हम जब दवाई खाते हैं तो उस टाइम हमें क्यों बोला जाता है कि आप अपनी नाक बंद कर दो। तो इसका मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो ये कनेक्शन है ये एक नेटवर्क बनता है नोज़, टंग और ब्रेन के बीच में। जो मैंने आपको बोला था कि नोज़ से स्मेल आती है, टंग से हमें टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो ये दोनों चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं तो ये दोनों चीज़ें हमें ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ब्रेन जब भी हम ये कोई चीज़ जो हमने खाई हुई हो या जिसकी स्मेल हमने ली हुई हो, या खाने की जिसकी अपनी एक खुशबू होती है, तो जब वो ब्रेन के पास पहुंचती है, जब उसको सिर्फ खुशबू ही आती है, तो उसी टाइम वो बताता है कि भाई ये तो इतनी टेस्टी चीज़ है, ये हमने खाई है, इसका टेस्ट ऐसा है। तो हमारे मुंह में पानी भी आने लगता है और वो हमें चीज़ अच्छी भी लगती है और हम कहते हैं कि हमें ये खानी है या नहीं खानी है। अच्छा, और दूसरी बात, जब हम कोई कड़वी दवाई या कोई कड़वा करेला या कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो उस टाइम पे भी वही, क्योंकि हर एक फूड आइटम की अपनी एक स्मेल होती है, तो वो जो स्मेल होती है वो ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है, और जब वो कड़वी सी स्मेल ब्रेन को मिल जाती है तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि अरे भाई बच जाना, ये कड़वी चीज़ है, इसको मत खाना, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो जब दवाई या कुछ चीज़, जैसे हमें नोज़ बंद हो, जैसे कि अगर हमें कोल्ड वोल्ड हुआ हो, ये ज़ुकाम वगैरह हुआ हो, तो उस टाइम पे नाक हमारी काम नहीं करती है, हमारी नाक बंद होती है। तो उस टाइम पे हम अगर कुछ भी खाते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ों का टेस्ट आता नहीं है। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमें जब ज़ुकाम वगैरह होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ों का टेस्ट तो फिर भी पता चल जाता है, लेकिन खुशबू नहीं आती है। तो इससे पूरा टेस्ट हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि टेस्ट तो तभी हम पूरा बताते हैं जब उसके साथ खुशबू भी उसकी जुड़ी हुई हो। तो जब वो खुशबू ही नहीं हमें आई तो टेस्ट हम पूरा पता ही नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ उस टाइम पे ये टेस्ट पता चलता है कि ये मीठा है, ये कड़वा है, या नमकीन है, या खट्टा है, ये टेस्ट हम बता सकते हैं। तो पूरा इसका फ्लेवर कैसा है, ये सूंघने में कैसा है, ये खाने में फिर कितना टेस्टी लगेगा। तो खाने का टेस्ट हमें ज़्यादातर जब सूंघते हैं तो उसी से ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि सूंघने में हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो खाने में कुदरती स्वाद आता है। नहीं तो खाने का तो बस या तो मसाले वाला होगा, नमकीन होगा, मीठा होगा, तो यही सब टेस्ट होते हैं। तो खुशबू से हमें खाना ज़्यादा लजीज लगता है, क्योंकि खुशबू जब हमारे दिमाग में आती है, हमें अच्छा लगता है, तो उस खुशबू से हमारे दिमाग कहता है कि भाई ये अच्छी खुशबू है तो ये खाना अच्छा होगा। तो इसीलिए कई खाने आपने देखे, कोई डिशेस ऐसी होती हैं कि भाई जब हम वो खाते हैं, खाने में तो उतना टेस्ट नहीं आता है, मतलब ठीक है, ओके है, ठीक है, लेकिन खुशबू में बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो खुशबू की वजह से ही हम वो खाते हैं। लेकिन खाने में जैसे हमने देखा करेला था, तो करेला वो खट्टा मीठा हो गया था, तो जब उसने देखा करेला तो उसको पता चल गया कि उसका स्वाद तो बिटर होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है। जब राधा ने उसको वो करेला उसके मधु के मुंह में डाल दिया, मुंह बंद, आंखें बंद करके, तो उसकी खुशबू उसको अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मसाले थे, खट्टापन था, उसमें कुछ टेस्टी सी चीज़ें डाली गई थी, कुछ मसाले, खुशबू वाले मसाले डाले गए थे, तो जिससे कि जो कि करेले का कड़वापन था वो छुप गया था। तो वो जो खट्टापन जो उसमें था, नमकीन और खट्टापन जो उसमें था, वो ज़्यादा उभर के आया था। तो इसलिए जब उसकी आंख बंद कर दी तो खुशबू भी उसको करेले की नहीं आई, खुशबू मसालों की आई या खट्टेपन की आई, जिस वजह से वो नहीं बता पाई कि ये करेला है। तो करेला वो खा गई, क्योंकि उसको उसकी खुशबू
उसको खुशबू उसकी अच्छी लगी और जब टेस्ट आया मुंह में तो मुंह में टेस्ट आया खट्टे और नमकीन का, तो इसलिए वो नहीं बता पाई कि ये करेला है। ठीक है, तो इस सब का कनेक्शन किससे, ये एक नेटवर्क बनता है ब्रेन से, ब्रेन के साथ इसका नेटवर्क बनता है। तो ब्रेन हमें ये सारी सिग्नल्स देता है, जब उसको खुशबू ब्रेन तक पहुंचती है तो वो हमें बोलता है कि भाई ये कड़वा है या खट्टा है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया था, फिर से एक रिकैप हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक सवाल था, राधा's माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, व्हेन डज योर माउथ वाटर। तो अब यहाँ पर ये जो वाटर का मसला है, ये वाटर जो है यहाँ पर जो मुंह में पानी आता है, आपके मुंह में भी आता है जब आप समोसे का नाम या किसी खट्टी चीज़ का नाम लेते हैं, या कोई चिप्स का नाम लेते हैं, या कोई टेस्टी फूड जैसे कबाब बना हो, मछली बनी हो, रिश्ता बना हो, तो उस टाइम पे आपके मुंह में पानी आता है। देखिए मैंने नाम लिया, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी होती है ये चीज़, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो अब हमारे मुंह में पानी आ गया। अब ये वाटर इन द माउथ क्या होता है, ये जो हमारे मुंह में पानी आता है ये क्या होता है, ये होता है सलाइवा। क्या होता है? सलाइवा। ये सलाइवा जो होता है यही हमारे मुंह में उबर के आता है। जब हमारे ब्रेन, हम किसी फूड आइटम का नाम लेते हैं तो फूड आइटम से तो ब्रेन तक फूड आइटम का नाम लिया तो उसकी खुशबू और ब्रेन को वो सारा याद आ गया, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू ब्रेन को याद आ गई, तो ब्रेन ने हमें सिग्नल दी वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत टेस्टी है, हमने पहले खाई है, तो हमें पूरा स्वाद वगैरह याद आ गया। तो उस वजह से सलाइवा अपना काम शुरू करने लग जाता है, नाम से ही वो मुंह में भर जाता है, क्योंकि उसको अपना काम करना होता है। क्योंकि अब पता है कि भाई हमें गुश्ताबा बनना है तो गुश्ताबा खाना है, तो सलाइवा पहले से ही काम में लग जाता है। मुंह में पानी लाता है, जैसे ही मुंह में पानी आ गया उसका मतलब वो सलाइवा आ गया। वो हमने बाहर से पानी नहीं पिया होता है, वो मुँह के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उससे ये सलाइवा आता है। और ये सलेवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? ये जो ये टंग है हमारी, इसके नीचे, ये माउथ में, ये माउथ के अंदर इधर इस टंग के नीचे वो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। और जब भी किसी फूड आइटम का नाम आता है या जब मुंह में हम कुछ खाना डालते हैं तो वो सलेवरी ग्लैंड्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे सलाइवा बाहर निकलता है। ये सलाइवा है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल है इसका हमारे खाने में। ठीक है, हमारे खाने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आप याद रखिए कि सलाइवा का जो है हमारे खाने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक अहम किरदार ये हमारे खाने में निभाता है। खाना खाने में ये अहम किरदार निभाता है ये सलाइवा। तो ये सलाइवा ही होता है जो हमारे मुंह में पानी आता है। और ये भी आप याद रखें, ये जो सलाइवा है ये पहला डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो चीज़ें जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये सारी जो ये एंजाइम्स होते हैं हमें और भी एंजाइम्स मिलते हैं हमारे खाने में, हमारे मुंह में, फिर मुंह में सलाइवा मिल जाता है, नीचे जाता है स्टमक में, और बाकी जगहों पे जब ये खाना जाता है तो इसमें और एंजाइम्स मिलते हैं जिससे कि ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये और भी छोटे छोटे होते जाते हैं और छोटे छोटे होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो ये जो है हम ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो अभी मेरे ये दिमाग में आया था कि आपको मैंने पूरा बताया नहीं था कि ये जो सवाल है ये वाटर का, कि राधा का मुंह पानी से भर गया, तो इसका रीज़न क्या है। तो ये आप अब याद रखिएगा। तो जो टंग के बाद जो हम चुविंग का नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें काम आएगा, उस टाइम हमें ये सलाइवा का रोल क्या है वो मैं बताऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको टंग के बारे में पढ़ाती हूँ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है क्लोज योर आइज एंड टेल। भाई अपनी आंखें बंद करो और बताओ। तो क्या है कि कहते हैं कि भाई चलो एक गेम खेलो, मधु और राधा की तरह आप भी एक गेम खेलो। आप कुछ फूड आइटम्स लाओ और अपने दोस्त के मुंह में या अपनी सहेली के मुंह में डालते जाओ और उससे पूछते जाओ कि भाई इसका टेस्ट कैसा है और तुम्हें इसका टेस्ट कहाँ पर आया। ठीक है,
विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। तो जीभ में कौन सा टेस्ट कहाँ पर आता है ये हमें पता करना है और हमें उन हिस्सों को मार्क करना है, ठीक है। और हमें ये भी पता करना है कि भाई मुंह के अगर कहीं और हिस्सों पे हम ये चीज़ें डालें, ये फूड आइटम्स डालें, तो क्या वहाँ पर भी ये टेस्ट आएंगे या नहीं, ठीक है। अब हम ये सारा पढ़ेंगे, पहले टंग के बारे में, इस टंग के बारे में कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और कहाँ पर होती हैं। तो ये देख लीजिए बच्चों, मैंने ये यहाँ पर एक टंग का एक डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये हो गए हमारे लिप्स, ये हो गए टीथ, ठीक है। और ये जो ये टंग है, इस टंग पे जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पर कड़वा टेस्ट आता है, जैसे कि करेले का है, नीम का है, कड़वी दवाई का है। ये जो साइडों में है, पीछे वाले हिस्से से थोड़ा सा पहले साइडों में, जीभ के साइडों में, तो खट्टा टेस्ट आता है। यहाँ पर क्या आता है? खट्टा टेस्ट। और उससे पहले जो हिस्सा है, टंग की टिप के दोनों साइड से ऊपर जो ये हिस्सा है, तो यहाँ पर हमें नमकीन मिलता है। क्या मिलता है? नमकीन टेस्ट मिलता है। और जो ये टंग का पहला वाला हिस्सा है, पहले जो टिप का हिस्सा है, यहाँ पर हमें मीठा टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट आता है। क्या आता है? स्वीट टेस्ट, ठीक है। तो हमें कौन सा टेस्ट कहाँ पर पता चलता है? पीछे वाले हिस्से में हमें कड़वा टेस्ट पता चलता है, साइडों के पीछे से फिर थोड़ा सा पहले साइडों में खट्टा टेस्ट पता चलता है। तो उससे भी नीचे अगर हम आएंगे, आगे की तरफ, टिप की तरफ आएंगे, तो उसके नीचे साइडों में और जो थोड़े और नीचे साइड में जो है, तो उसमें नमकीन टेस्ट आता है। और सबसे नीचे आता है स्वीट टेस्ट, ठीक है। तो नमकीन टेस्ट इधर आता है, तो नीचे मीठा टेस्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ऐसे ये डॉट्स से होंगे, है ना। ये डॉट्स क्या है? ये टेस्ट बड्स हैं। क्या है? ये टेस्ट बड्स है। ये अगर आप एक कपड़े से, जैसे यहाँ पर भी कहा है कि भाई यूज़ ए क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। तो आप किसी साफ़ कपड़े से अपनी जीभ का ऊपर वाला हिस्सा साफ़ कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी ज़बान जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। और जब साफ़ होएगी, आप आईने में अपने आप को आईने के सामने खड़ा कीजिए, ठीक है। और आईने के सामने आप अपनी जीभ निकालिए, जीभ निकाल के गौर से देखिए, आपको छोटे छोटे दाने से दिखेंगे, ठीक है। तो ये दाने जो हैं, ये जो इस पे मैंने ये डॉट्स बनाए हैं, ये वही दाने हैं। और यही दाने जो होते हैं ना, यही दाने टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये जो ये दाने होते हैं, ये होते हैं टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स, ठीक है। और ये जो टेस्ट बड्स होते हैं, यही टेस्ट बड्स हमें अलग अलग टेस्ट बताते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट बड्स हमें कौन बताता है? सारे टेस्ट कौन हमें बताता है? ये टेस्ट बड्स हमें ये सारे टेस्ट बताता है। तो पीछे वाले हिस्से में जो टेस्ट बड्स होते हैं, वो हमें कड़वा टेस्ट बताता है। साइडों में होता है, ऊपर वाले हिस्से में, साइडों के ऊपर वाले हिस्से में हमें खट्टा टेस्ट पता चलता है। साइडों के नीचे वाले हिस्से में हमें नमकीन टेस्ट पता चलता है। और टंग के टिप पे हमें सबसे आगे फ्रंट का हिस्सा जो है टंग का, जीभ का, उस पे हमें मीठा टेस्ट पता चलता है, ठीक है। और स्पाइसी मिर्ची वाला टेस्ट, जो मसाले वाला टेस्ट है, मिर्ची वाला टेस्ट है, या बाकी अलग कुछ और टेस्ट है, वो हमें इस बीच वाले हिस्से में पता चलता है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में हमें पता चलता है उमामी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट होता है, उमामी टेस्ट में स्पाइसी आता है, टैंगी आता है, ठीक है, चीज़ी टेस्ट आता है, जैसे कि चीज़ होते हैं उनका टेस्ट आता है, ठीक है। ये हम जो चिप्स वगैरह खाते हैं, अलग अलग टेस्ट के चिप्स खाते हैं, जैसे चिली लेमन होता है या अमेरिकन अनियन होता है, लेज़ का अलग अलग उसके फ्लेवर आते हैं चिप्स में, अलग अलग स्वाद के चिप्स आते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें एक वो अजीब सा अलग सा टेस्ट होता है, जो कि हमें ज़्यादातर घर में मसालों में नहीं मिलता है। ये टेस्ट हमें ज़्यादातर चिप्स वगैरह में मिलते हैं, या कोई स्पाइसी चीज़ें, बाहर का जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं,
पास्ता वगैरह होता है, पिज़्ज़ा होता है, बर्गर, उनमें ये टेस्ट मिलता है, या सॉस वगैरह होते हैं, टमाटो सॉस वगैरह होते हैं, उनमें जो टेस्ट होता है उन सबको उमामी टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उमामी टेस्ट। तो ये उमामी टेस्ट होता है बीच में। और उसके अलावा और 4 कौन से टेस्ट होते हैं? बिटर, सार, सॉल्टी और स्वीट। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 मेन टेस्ट्स आर, कौन कौन सा है? बिटर, दूसरा है सार, तीसरा है सॉल्टी और चौथा है स्वीट। ठीक है। तो एक और 5वां टेस्ट आता है उमामी, जिसके बारे में हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेस्ट के बारे में हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना, अगर आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ ये 4 चीज़ें, जैसे नींबू खट्टा होता है तो नींबू लोगे, या करेला लोगे, या कोई भी दवाई, पैरासिटामोल वगैरह का दवाई तो नहीं, करेला होता है, या जैसे अखरोट का जो तना होता है वो भी थोड़ा कड़वा होता है, अगर आप वो भी लोगे। अच्छा, नमक थोड़ा सा लोगे, बिल्कुल आधी चुटकी नमक, और थोड़ी सी चीनी लोगे, खांड लोगे थोड़ी सी, तो आप ज़ुबान के, जैसे कड़वा है तो उसको ज़ुबान के पीछे वाले हिस्से में डाल दो। अगर आगे डालोगे तो आपको नहीं पता चलेगा उसका टेस्ट, आप पीछे वाले हिस्से में डाल दो तो पता चलेगा टेस्ट। ऐसे ही खट्टा आप ऊपर से थोड़ा नीचे वाले साइडों के हिस्से में डाल दो तो आपको उसका टेस्ट पता चलेगा। ऐसे ही नमकीन। तो ये एक्टिविटी आप घर में करोगे, घर में देखोगे आप ये करके, तो आप देखोगे आपको इन सब टेस्ट के बारे में घर में पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था कि हमारी टंग जो है, हमारी जो ज़बान है वो कैसे काम करती है, उस पे जो टेस्ट बड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स, अब जो मैंने ये आपको समझाया है, अब जो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको ये समझाया कि भाई जो नोज़ और टंग का है, स्मेलिंग सेंस जो है और टेस्टिंग सेंस जो है वो दोनों जुड़ी है ब्रेन से, और ब्रेन हमें उसकी खुशबू के बारे में बताता है, और जब हम खाते हैं उसके टेस्ट हमें टंग से पता चलता है। तो ये दोनों चीज़ें ब्रेन में रिकॉर्ड होती हैं। तो ब्रेन हमें बोलता है कि भाई ये खाना है या नहीं खाना है, ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी कि भाई स्लाइवा कैसे आता है। स्लाइवा सलेवरी ग्लैंड से आता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, और खाने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक बहुत ही अहम किरदार है इसका खाने में, खाना पचाने में और खाना खाने में। ये खाने पे बहुत तरह से असर करता है ये सलाइवा। तो ये हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे च्यूइंग का, चबाने का, तो तब हम ये सलाइवा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो अच्छा, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी आज, जो मेन चीज़ हमने पढ़ी वो थी हमारी ज़बान। ठीक है, हमारी ज़बान पे अलग अलग टेस्ट कहाँ पर हमें पता चलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। टेस्ट बड्स क्या होते हैं, कौन से छोटे छोटे दाने जो हमें जी पे दिखते हैं वही टेस्ट बड्स होते हैं, और वो जो टेस्ट बड्स होते हैं कौन से ज़बान की कौन से हिस्से पे कौन सा टेस्ट बड काम करता है। जैसे पीछे वाले हिस्से पे हमें कड़वा टेस्ट पता चलता है, कड़वे टेस्ट बड्स होते हैं, जो टेस्ट बड ऐसे वाले होते हैं जो कि कड़वा टेस्ट बता सके। ज़बान के ऊपर के साइडों के हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में जो साइड्स होते हैं, 2 साइडें हैं, उनमें हमें खट्टा टेस्ट पता चलता है। टेस्ट बड जो वहाँ पर होते हैं वो हमें खट्टे टेस्ट के बारे में बताते हैं। अच्छा, अब उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है साइडों में, ज़बान के साइडों में, वो हमें नमकीन टेस्ट बताता है। और जो टिप होती है टंग की, जो सबसे फ्रंट वाला आगे वाला हिस्सा होता है ज़बान का, वो हमें मीठे टेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो 4 मेन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। बिटर होता है, हो गया कड़वा, सॉर होता है, हो गया खट्टा, सॉल्टी होता है, हो गया नमकीन, और स्वीट होता है, हो गया मीठा। ठीक है, तो आज हमने ये सब पढ़ा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आदाब। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।